तू खींच ना, मैं कैमरे को बुके पेश कर। इसके अलावा हम अपने इस हॉस्टल के सीनियर रेजिडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद भैरव सिंह मीना जी को बुलाना चाहूँगा कि वो जनाब मोहम्मद आबिद साहब को बुके पेश करके और उनका इस्तकबाल करें। जनाब सिफतुल्लाह साहब अगर तशरीफ़ फरमा हो तो जनाब अजहर नवाज साहब को बुके पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब सिफतुल्लाह साहब। अगर तशरीफ़ फरमा नहीं है तो मैं दोबारा भैरव सिंह जी को बुलाऊंगा कि हमारे नाज़िम मुशायरा को बुके पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मैं एस के शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि जनाब अजहर नवाज साहब को बुके पेश करके इनका इस्तकबाल करें। साथियों, ये हमारा आखिरी इस्तकबाल है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस बज़्म से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और मैं अब ज़्यादा देर आपके और अपने शुअराए किराम के बीच में हाइल ना होते हुए मैं नाज़िम मुशायरा को अब ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे के प्रोग्राम में बढ़ाएं। आपका इस्तकबाल करते हैं। इस सदारत फरमा रहे लायक एहतराम प्रोफेसर इखलाक अहमद आहन साहब। इसके आज के इस मुशायरे में मदऊ तमाम शोरा हजरात, बाहोश और खूबसूरत सामीन, आज की इस महफिल में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और बेहद शुक्रिया अपने उन मेहमानान गिरामी का जो बाहर से तशरीफ लाए। ये हमारे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई है। दोस्तों, आज की ये शाम मंसूब है जेएनयू और फजाए जेएनयू के नाम से, मगर क्या कीजिए, न जाने किस बदनजर के अबरू कुशादा हुए कि अमनो मोहब्बत की खुशबू में बसी रहने वाली ये फजा बोझल धुआं धुआं सी है। दोस्तों, हवाएं फूल के माथे को भी चूमने में जहां एहतियात बरता करती थी, वहां पत्थर बरस पड़े हैं। हाल ये है कि न दीद है न सुखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हीले तस्की नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार, नजर का मिजाज, दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। दोस्तों, मगर हम अहले दिल जीते हैं इस उम्मीद पर कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो दीवाने
जिन्होंने गम गलत करने का ये हसीन बहाना ढूंढा है और ये बावर कराने की कोशिश की है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। दोस्तों, शेर व अदब वक्त की बंदगी का तो इल्हाम बन जाया करती है, और ये इल्हामी कैफियत शौक व विजदान, मौजूनियत और मौसीकियत के पैकर में ढल जाए तो शायरी कहलाती है। शायरी तख्लीकियत का वो सफर है जिसका कोई खास रास्ता नहीं होता। शायरी और तख्लीकियत जंगल के अंदर से गुजरकर जंगल के पार उस महबूबा तक रसाई हासिल करना है जो दरअसल मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, शायरी और तख्लीकियत के फनपारों की जब बिसात दिखती है तो हम उसे मुशायरे का नाम देते हैं। और अर्ज कर दूं कि बेहंगम दरख्त की तरह बढ़ने देने के बजाय अगर इन मुशायरों की प्रॉपर ट्रिमिंग की जाए तो उर्दू तहजीब का ये वो वर्षा है जिसकी बेहद सूरत हिफाजत की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी नजरों में बेताबी देख रहा हूं, बहुत देर तक आपके बीच नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं बजाय सीने के आंखों में दिन धड़कता है। अब मैं सदर मोहतरम की इजाजत से इस अपनी लिस्ट से पहले शायर को आवाज देना चाहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा बाहर से आए हुए शायर जनाब आबिद साहब से आप तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कीजिए। अबे यहाँ पे आना। नहीं खा लेते, यहाँ लिया, यहाँ खोलेगी अरे आना अच्छा अच्छा काम नहीं करना है, ऐसे खाना पड़ा क्या करें, एक एक निकालना। आप सभी की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ा भी नहीं गया, उससे पहले मुझे यहाँ से मोहब्बत मिल गई। साथियों, जैसा कि नाज़िम मुशायरा ने सारी बात यहाँ पे आपके सामने रखी है, और मेरा ताल्लुक़ भी इसी जेनू से कभी हुआ करता था, और मैं ये बखूबी जानता हूँ कि यहाँ की जो सामीन है, इससे अच्छी सामीन जो है ऑडियंस कहीं और नहीं मिल सकती। साथियों, आज का जो माहौल है हमारे जेनू के अंदर, जेनू जो एक कंपोजिट कल्चर यानी मुश्तरका तहजीब से जाना जाता था, उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं बिला ताख़ीर आपके सामने आपकी समातों के हवाले कुछ अशार जो है जो मुझे बेहद पसंद है, मैं सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले ये आप समझ सकते, मैं शेर पढ़ूंगा, आप जो है समझेंगे कि मैं मेरा इशारा कहाँ पर है। शेर ये है कि मुजरिम हैं जो अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। शेर है कि मुजरिम हैं जो अभी तक आज़ाद फिर रहे। ये भी ढीला ही है।
मुजरिम है जो अभी तक आजाद फिर रहे हैं, मासूम फंस गया है अदालत के पेच में। मुजरिम है जो अभी तक आजाद फिर रहे हैं, मासूम फंस गया है अदालत के पेच में। साथियों, ये शेर की उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी। उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी। ये शब के पासबां कब तक न हमको रास्ता देंगे। उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी। ये शब के पासबां कब तक न हमको रास्ता देंगे। और हमें तो शौक है, शेर देखिए कि हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का। सर शेर देखिए कि हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का, नहीं परवाह। ये पोइट्री जो है ये बहुत आसान चीज़ नहीं है जो आप समझते हैं। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और हम समझते हैं कि हमारे सामने में जितने पोइट अभी आए हुए हैं, शायर लोग हैं, वो जो भी लास्ट होंगे सभी का आप जो है आनंद उठाएंगे। और मैं शायरों से गुजारिश करूँगा कि जो भी वो अल्फाज या वर्ड्स यूज़ करते हैं जो थोड़ा मुश्किल हो, सभी के समझ में नहीं आए, मैंने कहा था कि ये हमारा एक ऐसा हेरिटेज धरोहर है, इसे हम सभी को मिल करके जो है प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये कहूँगा कि जहाँ कोई कठिन शब्द हो उनका वो मीनिंग थोड़ा सा और हल्का कर दे, ताकि हम सभी की समझ में आए तो और भी अच्छा रहेगा। और हमारा विश्वविद्यालय जहाँ था वहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, कोई there is no change at all that. So हम लोग उसको वही उसी अंदाज में एंजॉय करें। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई विल नॉट टेक इट, सो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। समझते हैं कि यहाँ जो श्रोता हैं और जो कवि हैं, दोनों की जो ऊंचाई है बहुत ही ऊंची, बहुत ही बड़ी है। और मैं खुद ही साहित्य के मामले में बहुत ही कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि जितने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हैं, आप सभी लोग एंजॉय करेंगे और आपके साथ हम भी एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बातों के लिए। माफ करिएगा साथियों, ये शहर दिल्ली है जो मीर की दिल्ली कही जाती है, जिसके बारे में अहमद फराज ने कहा था कि आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। साथियों, उस शेर में उसको मुकम्मल करता हूँ, आपकी अगर इजाज़त है। शेर ये कि मुजरिम जो थे अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। मुजरिम थे जो अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं, मासूम फंस गया है अदालत के पेच में। पेच समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि सर ने जिस तरह से कहा कि एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ की ऑडियंस जो है बहुत समझदार है, अच्छे से जानता हूँ मैं। शेर ये है कि उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी। उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी। ये शब के पासबां कब तक न हमको रास्ता देंगे। ये शब के पासबां कब तक न हमको रास्ता देंगे। और हमें तो शौक है, हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का। हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का, नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सज़ा देंगे। नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सज़ा देंगे। और ख़ास तौर से ये शेर कि हमारे जहन में
इस जेएनयू के जहन में, हमारे जहन में आजाद हिंदुस्तान का नक्शा है। हमारे जहन में, इस जेएनयू के जहन में आजाद हिंदुस्तान का नक्शा है। वतन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हमारे जहन में आजाद हिंदुस्तान का नक्शा है। वतन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। साथियों, एक और शेर की ज़रूरत बहुत ही, मौजूदा जो हालात हैं, ये हालात नहीं जिसकी तरफ अभी मैं बात कर रहा था, कुछ और भी हालात हैं और भी दुख है ज़माने में। ज़रूरत आदमी से शादमानी छीन लेती है। नाज़्म मुशारा ख़ास तौर से कि ज़रूरत आदमी से शादमानी छीन लेती है और गरीबी वक्त से पहले जवानी छीन लेती है। ज़रूरत आदमी से शादमानी, हैप्पीनेस, शादमानी खुशी, ज़रूरत आदमी से शादमानी छीन लेती है और गरीबी वक्त से पहले जवानी छीन लेती है। और ज़रा सी देर में, जो कि आम है आजकल, कि ज़रा सी देर में मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। ज़रा सी देर में मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। मोहब्बत को दिलों की बदगुमानी छीन लेती है। ज़रा सी देर में मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं और मोहब्बत को दिलों की बदगुमानी छीन लेती है। और अगर ख़ास तौर से ये देखिए साथियों कि अगर जोशे तलब हद से, किसी चीज़ को हासिल करने की जो तड़प है, कि अगर जोशे तलब हद से गुजर जाता है साथी, शेर से जोड़ना चाहूँगा कि अगर जोशे तलब हद से गुजर जाता है साकी, लबों की प्यास दरिया की रवानी छीन लेती है। अगर जोशे तलब हद से गुजर जाता है साकी, लबों की प्यास दरिया की रवानी छीन लेती है, दरिया की रवानी छीन लेती है। और कुछ चुनिंदा अशार हैं मेरे पास। शेर है कि चलो माना तुमने वफाओं के, मैं नाज़्म मुशारा और जो तमाम मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी नज़र करता हूँ ये कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए। चलो माना तुमने वफाओं के, चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं कि मेरे खत भी तुमने जला दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं कि मेरे खत भी तुमने जला दिए। और शबे ज़िंदगी के अंधेरों में, ख़ासतौर से अज़हर नवाज साहब शेर की, शबे ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, शबे ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चिराग मैंने जलाए थे, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए। और जो सिचुएशन है उससे भी मैं जोड़ना चाहूँगा आपको कि जाहिर है कि जेएनयू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, जो एक कारनामा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने में एक जेएनयू का एज अ यूनिवर्सिटी जो है किरदार रहा है, वो पोशीदा नहीं है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये रोज़े रोशन की तरह है कि जेएनयू क्या है और इसने क्या हिंदुस्तान को दिया। और मैं यहाँ से जोड़ना चाहूँगा कि एक पल में जिसने जेएनयू का एहसान भुला दिया, एक पल में जिसने जेएनयू का एहसान भुला दिया, एक पल में जिसने जेएनयू का एहसान भुला दिया, अहले नजर ने इसको नजर से गिरा दिया। एक पल में जिसने जेएनयू का एहसान भुला दिया, कुछ अंधे लोगों ने इसको नजर से गिरा दिया, कुछ अंधों ने इसे नजर से गिरा दिया।
शेर ये की इंसानियत खुलूस वफा अब हैं दूर दूर। इंसानियत खुलूस वफा अब हैं दूर दूर। ये आदमी को आदमी ने क्या बना दिया, ये आदमी को आदमी ने। मुझे लग रहा है कि पीछे तक जो है मेरा ये शेर समझा नहीं जा रहा है, क्योंकि क्लैपिंग जो है सामने वाले ही दे रहे, पीछे ऐसा लग रहा है कि सोने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ पर मैं आपके दाद तहसीन का यहाँ पे मुंतज़िर हूँ, और हर कोई जो है मुंतज़िर होता है कि किस तरह से हर सामीन के पास से जो है वो चीज़ निकल कर आए जिसे रिस्पॉन्स का नाम दिया जा सके। ये शेर की फुर्सत नहीं कि महफिले यारा में जा सकूं, फुर्सत नहीं कि महफिले यारा में जा सकूं। रोटी ने आरज़ुओं पे, आज का जो माहौल है कि किस तरह से जो है रोज़ी रोटी, अच्छा रोज़ी रोटी का जिक्र यहाँ पर आया तो मैं ये कह दूँ कि आजकल जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़ी रोटी है, वो कुछ ख़ास लोगों की तिजोरी में बंद है। ये शेर की धूप फिरती है मेरे शहर में नंगे पाँव, धूप फिरती है मेरे शहर में नंगे पाँव, धूप फिरती है मेरे शहर में नंगे पाँव, और रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। धूप फिरती है मेरे शहर में नंगे पाँव, और रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। और साथियों एक शेर और याद आया कि एक शेर ये है कि मुकम्मल करता हूँ मैं इसे कि समझाई जिसने लोगों को अमनो अमा की बात, समझाई जिसने लोगों को अमनो अमा की बात, इन जालिमों ने उस पे ही खंजर चला दिया। समझाई जिसने लोगों को, समझाई जिसने लोगों को अमनो अमा की बात, इन जालिमों ने उस पे ही